बता दें कि बिहार को नया राज्यपाल मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शनिवार को राज्यपाल पद की शपथ ले ली है। राजधानी पटना के लोक भवन में आयोजित समारोह में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अता हसनैन ने आरिफ मोहम्मद खान की जगह ली है और बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सेना में अपने करियर के दौरान हसनैन ने जम्मू कश्मीर में 15 कोर की कमान संभाली और बाद में सैन्य सचिव के महत्वपूर्ण पद पर भी कार्य किया है। और बता दें कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे शिक्षा और राष्ट्रीय संस्थानों के सक्रिय रहे और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकरण के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सैयद अता हसनैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक बिहार के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि झारखंड विधानसभा में ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार ये कहे कि केंद्र सरकार ने नल जल योजना के तहत फंड नहीं दिया तो बीजेपी को बुरा लग जाता है। मंत्री ने कहा कि कई कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार अपनी संसाधनों से खासकर गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। पानी बिल्कुल देने की बात है। फिर हम लोग बोलेंगे कि केंद्र सरकार ने नल जल के तहत पैसा नहीं दिया है तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। उतनी परेशानियों के बावजूद अपने संसाधन से लोगों को पीने का पानी खास करके गर्मी के मौसम में कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार अपनी तैयारी अपने स्तर से भी कर रही है। और किशनगंज की माता गुजरी यूनिवर्सिटी में आज दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत और दीप जलाकर हुई। इस खास मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार और अधिकारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। समारोह के दौरान अलग अलग संकायों के कुल 1198 छात्र छात्राओं को डिग्री और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में सर्वप्रथम उन सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिन्होंने 2019 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जबकि ये ट्रस्ट 1990 से चल रहा और बाद के कालखंड में इसको यूनिवर्सिटी के स्वरूप में पूरी टीम ने लाने का काम किया। तो मैं उसके लिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज का ये फर्स्ट कन्वोकेशन बहुत ही यादगार रहेगा कि ऐसे समय में पास आउट स्टूडेंट को अपने कॉलेज में और उन्हें बुला करके डिग्री दिया जाता है। आज का दिन सभी विशेष करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्मरणीय है, मेमोरेबल है। आप आगे चल के बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, जिंदगी में और मुकाम पे पहुंच सकते हैं। लंबा रास्ता है, सफर है, लेकिन इस दिन को आप हमेशा याद रखें। यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस डे फॉर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और बेतिया के बजौलिया थाना क्षेत्र में बीती रात बड़ी चोरी की घटना सामने आई। चयान बांध पंचायत के कसेरा टोला गांव में अज्ञात चोरों ने नंदलाल शाह के घर को निशाना बनाया। चोर घर में घुसकर पेटी तोड़ते हुए करीब 72,000 रुपए नकद, पीतल के बर्तन, कपड़े और घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, घर में रखे 2 गैस सिलेंडर भी चोर ने अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि चोर पेटियां उठाकर घर के पीछे नदी किनारे ले गए, वहां सामान निकालकर पेटियां फेंक दी और मौके से भाग निकले। सुबह जब परिवार की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा
देखकर हैरान रह गए। सूचना मिलते ही डायल 112 पर पुलिस डायल किया गया और पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे चाचा के कमाड़ी रहे तुर के आ सब हमारे घर में से 2 पेटी 2 सिलेंडर, एगो भर्ती एगो खाली था। आ सब ले गए हैं लोग, पीतल का थाली ले गए हैं लोग। पैसा भी था पेटी में? हाँ, थाली में पैसा था। कहाँ फेंका है लोग पेटी? नदी पर फेंके हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? बबली देवी। हम लोग सुतर था चचरा तुर के 2 सिलेंडर 2 पेटी, और उसमें पेटी में रुपया था 70-72 हज़ार, वो सब तोड़ के ले गया है लोग। हम पुलिस से चाहते हैं कि हमारा अथी। अब पेटी कहाँ है? पेटी नदी पर है। यही है कि हमारे पड़ोसी है, नंदलाल सा नाम है इनका, हमारे घर के बगल में ही है। इनके घर रात को चोरी हुआ है 2 बजे के आसपास, और देखिए ना इसमें से इनका कैश था, बोल रहे कि 72 हज़ार करीब कैश था, और बर्तन था मतलब 24-25 हज़ार का बर्तन है, सिलेंडर 2 है। ये सब चोरी करके ले गया। बेचारा गरीब कर्जा काट के लाया था अपना घर ढलवाने के लिए। अब उनका पैसा बताए नुकसान कहाँ से लाएगा। हमको यही प्रशासन से यही है कि इनको न्याय मिले। इस सामान का सब सामान देखिए सब छीटा पड़ा हुआ है इधर, इनको न्याय मिले, बेचारा मतलब अपने आर्थिक स्थिति सुधार करे। और खबर दानापुर से, जहां स्टेशन के बाहर से एक नाबालिग बच्चे को लेकर जा रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के पिता रविंदर कुमार सिंह ने खगौल थाने में बच्चे के चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बुधवार सुबह टेम्पो से भोजपुर जिले से माइल स्थित अपनी बहन के घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक गायब हो गया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दानापुर स्टेशन के बाहर महिला को पकड़ लिया। बच्चे का उम्र कितना होगा? 16 वर्ष का है। मतलब वो दुकान के लिए निकला था, घर पहुंचा नहीं था। नहीं। आप कौन हुई बच्चा की? नहीं, बहन के घर गया था। बहन के घर गया था? हाँ, तो मैं बहन के घर जाएंगे। अच्छा। तो बहन के घर फोन किया तो बहन बोल दी कि नहीं मेरा घर नहीं आया। गिरी फोन बहन है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बिरमपुर। आरा। आरा बिरमपुर। बच्चा कौन हुआ है आपका? हाँ? बच्चा आपका बेटा है? बेटा है, छोट बेटा है। ये खगोल गश्ती पदाधिकारी के द्वारा कल बहुत ही एक अच्छा कार्य किया गया है। कल गश्ती के दौरान उसे एक संदिग्ध महिला मिली जो एक बच्चे को लेकर जा रही थी। पूछताछ पे पता चला कि बच्चा आरा से बच्चा को उठाया गया था और उसे नशे की बिस्किट खिला करके कहीं लेकर बाहर जाने की प्लानिंग था। महिला के साथ लोग नहीं थे, एक बच्चा ही था और कोई महिला। माह रमजान के पाक मौके पर पटना के महावीर कैंसर संस्थान में दावत इफ्तार का भव्य आयोजन किया गया। फुलवारी शरीफ स्थित संस्थान में बड़ी संख्या में रोजेदार, गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिकों ने शिरकत की। इफ्तार से पहले सभी ने देश में अमन, चैन और तरक्की के आपसी भाईचारे के लिए दुआ की और फिर एक साथ रोजा खोला। रोजा है ये बहुत ही अहम इबादत है और महावीर कैंसर संस्थान के जो संस्थापक थे हमारे आचार्य किशोर कुणाल जी, वो एक बड़े धार्मिक गुरु थे। उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही थी कि यहाँ आपस में भेदभाव न हो, सब लोग आपस में मोहब्बत से रहें। इसीलिए उन्होंने शुरू से ही इफ्तार का रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हमेशा यहाँ इंतज़ाम कराया। महावीर कैंसर संस्थान में आज हम लोगों ने दावती इफ्तार का आयोजन किया। यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, हिंदू, मुस्लिम और धर्म के लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर इसमें शिरकत किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी अजीज हैं मुस्लिम समुदाय से, सारे लोग आए। यह एक बहुत बड़ी बात है जो महावीर मंदिर द्वारा चलाए जाने अस्पताल में इतना मुसलमान भाइयों का इतना सहयोग मिलता है। यह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार में राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने शराबबंदी के इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठाया है, जबकि कानून को सही बताया है।
मंदी पर हमारा शुरू से ही रहा है कि नजरिया, और इस माने में हम कभी कभी धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को हमारी बात के कहने पर। 3 समीक्षा उन्होंने किया है। शराबबंदी एकदम ठीक है, होना चाहिए। हम जीतन मांझी वैसा परिवार के हैं जहां मेरे पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे, और हम 82 आज हो गए हैं, अपने मुंह पर शराब नहीं लाए। तो क्या कोई कानून था? एक प्रचार होता है, प्रसार होता है, एक प्रचार प्रसार कर करके काम करना चाहिए। एक दूसरा चीज़ कि शराबबंदी किया गया, बहुत अच्छा, लेकिन शराबबंदी के जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति एंट्री के बाद बिहार में लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता संजय यादव ने भी निशांत कुमार का स्वागत किया, पर साथ ही ये भी कहा कि निशांत ने आने में काफी देर कर दी। में आए, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आते आते बहुत देर कर दी उन्होंने। भी अब वो कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे या कैसे करेंगे, वो तो उस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सीएम बनेंगे, और गैस सिलेंडर का मामला भी सामने आया कि उनके आदमियों पर गैस सिलेंडर। किन के आदमी लोग? सम्राट चौधरी। कहाँ से? एक एजेंसी से बाइट का भी। तो वो तो अब आपके मीडिया के साथियों पे डिपेंड करता है। आप पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर और निशांत कुमार के सीएम बनने वाले बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर निशांत सीएम नहीं बने तो बाद में बीजेपी निशांत कुमार को सीएम नहीं बनने देगी। जिसको जनता नकार देती है, अब तो ये दुकानदारी ऐसे नेताओं की चलती रहती है, उसमें हम क्या करें भैया? यदि हमसे पूछिएगा तो हम चाहेंगे विधान परिषद राज्यसभा दोनों बंद, जनता का पैसा तो बचेगा। ऐसो आराम से निशांत को सीएम बनाने की मांग मुझे लगी है, उनको राजनीति में आ गए हैं। तो भैया हम तो इसमें कौन बहस है भैया? निशांत जी जदयू नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट दिया था, तो यदि नीतीश कुमार जी नहीं रहना चाहते हैं तो निशांत ना बनेगा, और कौन बनेगा? बीजेपी